साथियों जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे पीछे भी शांत रहो भैया, पीछे थोड़ा सा साथियों स्पीकर की बोल दो। धन्यवाद थोड़ा सारे साथियों का। मेरे नाल पंजाब के इंचार्ज हरीश चौधरी जी, साडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओपी सोनी जी, तमाम सीनियर लीडर साहबान, आज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी तानाशाह जी सरकार है ਉਹਦੇ खिलाफ ਅਸੀਂ ਅੱਜ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे पंजाब भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ से ਵੱਖ-ਵੱਖ लीडर साहबान जो घटनाक्रम पिछले दिनी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नाल होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। किस तरह देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खात्मे वाल ते संविधान नूं तोड़न दे वाल तुर पे। मैं इत्थे गल रखनी चाहना कि बार बार साडे लीडर राहुल गांधी जी नूं ते खास करके गांधी परिवार नूं पिछले 9 साल तो लगातार मोदी सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है और खास करके देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री द्वारा। और किस तरह के अपमानजनक शब्द देश की पार्लियामेंट के विच और देश की पार्लियामेंट के बाद गांधी परिवार के बारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कई बार तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा भी भुल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये खानदान नेहरू नाम का इस्तेमाल नहीं कर। बहुत सारी ऐसी चीजा कह जाते हैं। रेनकोट वाले प्रधानमंत्री साडे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हों का पूरी दुनिया मैं समझदा जिन्हों का सत्कार करती है, उन्होंने बारे कि गरिमा दियां सारियां हद्दां पार कर रहा। पूरा कारण की है कि देश के अंदर एक व्यक्ति, एक राजनीतिक पार्टी, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियां नूं किसी ना किसी वजह के कारण उलझाउण दा काम केंद्र सरकार वालों जारी है, चाहे वो टीएमसी है, चाहे होर राजनीतिक दल ने। और किस प्रकार ईडी का, सीबीआई का और तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज दबा सके। लेकिन कांग्रेस के लीडर ने भी उस तरह उलझाने की कोशिश की गई। ईडी द्वारा 50 घंटे पुछगिछ की गई राहुल गांधी जी तो और श्रीमती सोनिया गांधी जी 75-76 साल की उम्र उन्होंने अपने ईडी दफ्तर सद्या गया और उन्होंने तो भी पुछगिछ की। और जो किसी प्रकार का कोई चारा जोरी नहीं चली
क्योंकि राहुल गांधी हमेशा छाती ठोक ठोक के देश के प्रधानमंत्री तो सवाल करते हैं और वो कहते हैं मैंने बिल्कुल डर नहीं है ईडी का डर मैंने इस करके नहीं है क्योंकि मैं कुछ गलत काम नहीं किया इसलिए वो सानू भी उपदेश देंगे और देश के लोगों को कि डरो मत सच का सामना करो हुने हुने इंग्लैंड तो जाके आई सी राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस भेज दी गई उन्होंने घर कि राहुल गांधी तो असि सवाल जवाब कर रहे हैं उन्होंने देश की तौहीन की है देश एहो जे देशभक्त परिवार जिन्होंने दो देश के प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहादत दी हो और जिन्होंने माता जी ने खुद देश के प्रधानमंत्री की गद्दी छड़ी हो और खुद राहुल गांधी जी ने उस कुर्सी ते बैठन तो ना की होवे वो देश के अपमान दे विच कदे कुछ शब्द नहीं कह सकते लेकिन किसी ना किसी तरीके च राहुल गांधी जी की छवि नूं खराब करने का काम किया जा पहला भी राहुल गांधी जी किसानों की लड़ाई करते सी और किस प्रकार उन्होंने छवि खराब की और उस तो बाद आज जो तो यात्रा स्टार्ट की राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा जिस यात्रा नूं देख के मैनू लगता कि बीजेपी बुखलाहट च है कि राहुल गांधी की वो यात्रा किस प्रकार सक्सेसफुल रही हालांकि लोगों ने सवाल किए कई ने ओपोजिशन पार्टी ने बीजेपी ने प्रोपोगंडा किया कि राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूती लई जब कांग्रेस को मजबूत करने से यात्रा कर रहे हैं ना राहुल गांधी देश के तमाम मुद्दे बेरोजगारी महंगाई किस प्रकार डेमोक्रेसी को खत्म करने की जी गल हो रही है वख-वख एजेंसियों का दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि अगर कांग्रेस को अगे बढ़ाने की मजबूती करने की गल करते तो राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव चुनते राहुल गांधी गुजरात के चुनाव चुनते लेकिन राहुल गांधी जी ने देश को बचाने की और देश के संविधान को बचाने की और लोगों की आवाज बुलंद करने की वड्डी जिम्मेदारी समझदे हुए उन्होंने देश च यात्रा की और उस यात्रा का की प्रभाव पिया उन्होंने रोकने की कोशिश की कहते कोरोना आ गया भाई कोरोना आ गया यात्रा रोक दी जाए देश के सेहत मंत्री ने चिट्ठी लिख दी गई राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल जो कोरोना दी गाइडलाइंस होनियां वो असीं मनने लई तैयार है लेकिन यात्रा कश्मीर तक जाएगी लेकिन किसी ने गाइडलाइन नहीं जारी की क्योंकि घबराहट सी मोदी सरकार की जिस प्रकार छवि नूं ढाल आई पिछले 9 साल अज देश के लोगों को यकीन हो गया जिहड़ा व्यक्ति कांग्रेस तो नफरत भी करता सी जां कांग्रेस को वोट नहीं पाउंदा जां विचारधारा नहीं मानता लेकिन वो एक कह लग पिया कि जो राहुल गांधी की यात्रा सी जो राहुल गांधी ने किया जो राहुल गांधी की छवि सी राहुल गांधी इस यात्रा दे विच बिल्कुल अलग दिखाई दिता राहुल गांधी की जिस प्रकार इस सरकार ने छवि बनाने की कोशिश की थी राहुल गांधी बिल्कुल वखरी किस्म का व्यक्ति है और फिर की होया जब कोई चारा चोरी ना चली देश के प्रधानमंत्री साहब तो कि किद्दां राहुल गांधी नूं रोकिया जाए फिर 13 अप्रैल 2019 नूं राहुल गांधी की करनाटका दे विच बेरोजगारी नूं महंगाई नूं लैके जिहड़ी रैली हो रही सी उहदे विच राहुल गांधी जी ने अपने भाषण दे विच नीरव मोदी दा ललित मोदी दा मोदी चौकसी तमाम लोगों का गल कही कि देश का पैसा किस तरह देश तो बाहर जा रहा किस तरह देश की अर्थव्यवस्था से नुकसान हो रहा और किस तरह बेरोजगारी
ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? और मोदी नाम से उन्होंने क्या कि ये तीनों मोदी, उन्होंने कहा कि चोरी करके देश का पैसा देश से बाहर ले गए चोर। तो फिर की होया? बस इन्नी गल कहने की लोड़ सी। 16 अप्रैल 2019 ਨੂੰ बीजेपी का MLA पुरनेश भूतवाला, जिन्हें उस तो बाद आपका नाम बदल लिया, प्रवेश मोदी रख लिया, उन्हें एक सूरत दे विच, यानी कि 140 करोड़ की आबादी का देश, किसी को इस गल का कोई इतराज नहीं होया। प्रवेश भूतवाला अलायंस, जिन्हें आपका नाम मोदी रखा, उन्हें सूरत केस दर्ज कराया गुजरात दे विच, जिथे बीजेपी की सरकार है। केस दर्ज कराया कि मैनू इतराज है राहुल गांधी की टिप्पणी ते, मेरे मन नू ठेस पहुंची है। डिफेमेशन का केस दर्ज हो गया। ते उस तो बाद की होया? 29 अक्तूबर 2021 ਨੂੰ राहुल गांधी 29 अक्तूबर 2021 ਨੂੰ राहुल गांधी खुद कोर्ट दे विच पेश होके आपदा पक्ष रखे आउंदे है। प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उस तो बाद जो शिकायत करता है वो हाई कोर्ट जाता है, क्योंकि केस के विच तां कुछ है ही नहीं। हाई कोर्ट का रुख करता है, अहमदाबाद हाई कोर्ट का, ते आपकी दिती हुई कंप्लेंट ते स्टे लेके आता है कि मैं प्रोसीडिंग ते रोक लवाना चाहना है, ते हाई कोर्ट स्टे कर दिंदी है। ते स्टे तो बाद प्रोसीडिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। और फिर की ਹੁੰਦਾ? 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ सवाल ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ नरेंद्र मोदी जी ਤੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ मतलब अपना भाषण ਦਿੰਦੇ ਨੇ, और वो कहते हैं कि ये रिश्ता की है। रिश्ता की है कि देश का 690 नंबर का बंदा दुनिया का अमीर व्यक्तियों की सूची 690 नंबर ते सी अडानी। अचनचेत 1.5 साल 2 साल दे विच जेड़े अडानी है दे दुनिया के दूजे नंबर का अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये किद्दां होया? हिडनबर्ग की जी रिपोर्ट आई सी कि किस तरह अडानी ने ओवर प्राइस करके शैल कंपनी द्वारा जेडे आपके शेयर है, जोड़ा 20 रुपए का तकरीबन उदाहरण दे रहे हैं, 20 रुपए की चीज 100 रुपए की वेचन च किवें कामयाब होया? बाहर पैसा गया, वो पैसा किहदा सीगा? उसे पैसे ना शेयर ले गए, फिर 20 रुपए की चीज 100 की बनाई गई, और 100 की बना के LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिले दे पूरा देश ते मिडल क्लास आम लोग निर्भर ने, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये दोवें संस्थावां डुब जान तो समझ लो कि देश डुब जाएगा। एक होर संस्था 3 इन्हां तो पैसा की होया कि इन्हां तो शेयर के उत्ते पैसा लोन ले लिया गया, यानी कि पहला तो 20 रुपए की चीज से उन्होंने 100 का बनाता, फिर 100 की करके LIC ने उन्होंने लोन देता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देता। कदे होया कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जी कीमत ही 20 रुपए सी, उन्होंने 100 रुपए बना के और अगेंस्ट लोन देता। अदरवाइज थोड़े मेरे तो प्रॉपर्टी गिरवी रखाउंदी है, वो भी सरकार के कहने ते। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद सारा जो चिट्ठा खाली सामने आ गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि आपका देश के प्रधानमंत्री का अडानी के साथ रिश्ता क्या है। फोटोआं पेश करती है, फोटोआं दे विच जिस प्रकार दी फोटोआं सी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल
ਉਹਦੇ ਤੋਂ देश के लोग अंदाजा ला सकते हैं भी रिश्ता की है। फिर राहुल गांधी ने सवाल किया कि जो अडानी की संपत्ति में 20,000 करोड़ का वाधा हुआ है, ये पैसा किसका है, ये पैसा कहां से आया है, ये बताओ। और एरे ते कमेटी बना के एरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दल पार्टियां देश दियां लोक सभा दे विच इकट्ठियां होके उन्होंने रौला पाया, लेकिन किसी ने गल नहीं सुनी। और छाती ठोक ठोक के देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कला ही इन्हां ते भारी हाँ। अडानी के बारे कोई जवाब नहीं दिता। राहुल गांधी ने पूछा कि जो तुसी विदेश जाते हो उदों अडानी तुहाडे नाल किन्ने वारी गया, किन्ने वारी तुसी चले गए, वो अगले दिन आया, किन्ने वारी तुसी अडानी के बारे उत्थों के इन्वेस्टर्स नाल उन्हां लोगां नाल उन्हां दीयां सरकारां तो की फायदा पहुंचाया, इस बारे तुसी जानकारी दिओ। और फिर की होया, फिर की होया 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ राहुल गांधी ने भाषण दिता ते 16 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਬੂਤਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इन बिटवीन की होया कि जज साहब नवे आ गए, उन्होंने बदल दिता, वो बदले गए, नवे जज साहब आ गए जिन्हों का नाम वर्मा जी सी, ते स्टे वकेट करा दिता गया। स्टे वकेट 16 फरवरी को उन्हें दी, 27 फरवरी 2023 ਨੂੰ नैचुरली जो शिकायतकर्ता ने स्टे तोड़ा लिया, उन्होंने स्टे तोड़ता थे। 27 फरवरी 2023 ਨੂੰ दोबारा हेयरिंग जी है स्टार्ट होगी। 27 फरवरी ਨੂੰ राहुल गांधी की केस की दोबारा सुनवाई नवे जज साहब जेडे आ गए उन्होंने दोबारा शुरू कर दी गई वर्मा जी द्वारा। और 27 फरवरी तो 1 महीने तो घट के समय जानी कि शहीद आजम भगत सिंह का जिदे दिहाड़ा सीगा 23 मार्च ਨੂੰ, चलो ये भी कोई इंसीडेंस है, कई बार रब सच्चे पातशाह कृपा करता है कि 23 मार्च ਨੂੰ एक फैसला सुना दिता गया वर्मा साहब द्वारा, जज साहब द्वारा, कि राहुल गांधी जी नू 2 साल गिल्टी। वैसे तो यह होंगे कि जज साहब गिल्टी ठहराते ने ते उस तो बाद जी सजा के बारे बहस होंगी है कुछ दिन बाद कि कितनी सजा होनी है। दोवां धिरां दे वकील आपका पक्ष रखते हैं भी कितनी सजा होनी चाहिए है, क्योंकि ये जो मानहानि का केस सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। लेकिन राहुल गांधी ਨੂੰ 2 साल की सजा सुना दी गई उसे दिन ही, और उस तो 24 घंटे बाद, एग्जैक्ट 24 घंटे बाद राहुल गांधी की सदस्यता पार्लियामेंट की रद्द कर दी गई। हालांकि बीजेपी के 150 यानी कि 55% जेडे मैंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उन्होंने संगीन मामलों में गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे दर्ज है। कई साल हो गए वो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उन्होंने मुकदमिया का फैसला नहीं होया।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ कई दिनों तो जानकारी मिली कि वर्मा साहब, मानयोग जज साहब की प्रमोशन भी हुई है, उनको बधाई देना चाहते हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, आगे जाके लड़ाई जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो राहुल गांधी जी की टीम और कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है वो करेंगे। लेकिन मैं वर्मा साहब को इस बात की बधाई देना चाहता हूं। और उस तो बाद राहुल गांधी जी को एक नोटिस फिर अगले दिन दे दिता गया कि हुण जल्द तो जल्द घर छड्या जावे, अपना घर खाली कर दो। और वेखो वंडंबना इस देश की, उन्हां लोगां दी, साडे लीडर दी, कि आज तक राहुल गांधी के कोले अपना कोई घर नहीं है। जो घर सीगा परिवारक, वो उन्होंने देश नूं, देश की संपत्ति और देश के हवाले करता, जो जवाहरलाल नेहरू जी वेले का घर सीगा। देश के कई बारी प्रधानमंत्री बने बनाए, और इस प्रकार की राजनीतिक उस परिवार के नाल जो घटनाक्रम हो रहा है वो तुसी सारी दुनिया देख रहे हो। मैं पंजाब की उदाहरण देना चाहना, डॉक्टर बलबीर सिंह, वैसे तो हजारों उदाहरण है, ये ताजी उदाहरण है, चंद महीने पहला भी, 2-3 महीने पहला भी। डॉक्टर बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी के सेहत मंत्री किसी संगीन आरोप दे विच, यानी कि दूसरे जुर्मां दे विच उन्हां नूं 3 साल की सजा होगी। 3 साल की सजा हुई, फिर वो 10-15 दिन 20 दिन बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, वो जाके 30 दिनों के विच आपकी अपील कर सकते। उन्होंने जाके आपकी अपील की, सैशन कोर्ट ने उन्होंने सजा स्टे कर दी। उदों केवल वो MLA सन, अज उन्होंने मंत्री बना दिता गया। मेरे कहने का मतलब डॉक्टर बलबीर सिंह को यह अधिकार है, नहीं तो अगर तानाशाह मोदी सरकार इत्थे होवे तो वो भी इस तरह करेगी कि डॉक्टर बलबीर सिंह को सजा सुनाने तो 24 घंटे बाद और सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है मानयोग स्पीकर द्वारा। लेकिन इस देश की वंडंबना देखो, देश की 138 वरे पुरानी लगभग पार्टी, सब तो वड्डा राजनीतिक घराना, उन्होंने अपील करने का समा नहीं, उन्होंने जिहड़ी सदस्यता 24 घंटे च रद्द करती। डर की सीगा कि राहुल गांधी दोबारा देश की पार्लीमेंट दे विच ना पहुंचे ते देश के प्रधानमंत्री तो छाती ठोक के सवाल ना पूछे। और अगर राहुल गांधी को डरा लिया तो फिर देश दियां सारियां विपक्षी दल नूं डरा लवांगे, सब की आवाज ते ताला ला देंगे। लेकिन मैनू माण है साडे लीडर ते, गर्व है कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहते हैं कि राहुल गांधी कहता कि मेरे को देश की पार्लियामेंट से बाहर कर लोगे, कर लो, मेरा घर छुड़वा लोगे, कर लो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सच की आवाज बुलंद की है। अगर सच के लिए मेरे को फांसी भी हो जाए तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा आज भी वही सवाल नरेंद्र मोदी से है कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है
और किस प्रकार अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बना और 20,000 करोड़ की संपत्ति किसकी है और इसकी इंक्वायरी कब कराओगे। अंतिम समय तक मैं ये सवाल आपसे पूछता रहूंगा। ये राहुल गांधी ने मंग की है। सो ये हालात ने देश के लोकतंत्र ने ये चाइना बनाना चाहते ने, देश को डिक्टेटरशिप लेके आना चाहते ने, ये रशिया बनाना चाहते ने जिस तरह पुतिन चल रहा है कि अगर साड़ी किसी गल का विरोध होएगा तो असी और आवाज दबा देंगे। देश के अंदर वही होएगा जो असी चाहते, सानू किसी प्रकार का सवाल नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय असी ये सारी आवाज लोगों के बीच लेके जावांगे, आम जनमस को ले जावांगे। अज देश दी विपक्षी दल पार्टियां ने इस गल ते इतराज जताया, चाहे वो विरोधी पार्टियां, कि ये नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली देश दियां, अमरीका, जर्मन ने इतराज जताया। सो असी आने वाले दिनों तुहाडे माध्यम के राही ते लोगों के कोले जाके आओ रल मिल के असी संविधान नूं ते लोकतंत्र कॉन्फ्रेंस दे विच कहना चाहता सी। मेरे तो बाद आदरणीय हरी चौधरी जी पंजाब के प्रभारी साडे इंचार्ज वो तुहानूं इस नवजोत सिंह सिद्धू रिहा हो रहे ने, तुसी जाओगे उनके नाल? हरी चौधरी जी के बोलने तो बाद मैं जिन्ने भी थोड़े सवाल होंगे उन्होंने जवाब दे। चाल भाई करियो माइक इधर। देश की आवाज के सभी माध्यम को बंद करना